हम सबके दिमाग में एक अमाउंट होती है कि इतनी अमाउंट का सैलरी अगर मुझे हो जाएगी तो मैं अच्छी खासी लाइफ जी लूँगा और उसके बाद मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 लाख रुपीज़ की जॉब तक की आपकी जर्नी कैसे रह सकती है। एज़ अ फ्रेशर से लेकर आप 25 लाख रुपीज़ सैलरी तक कैसे जा सकते हैं और वो जाने के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको करियर को किस तरीके से बिल्ड करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं सभी जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे करियर के रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग? सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करती है कि कोई भी जॉब जो है विदाउट अ प्लान ले ले लेते हैं। मतलब कोई जॉब उनको दे रहा है तो उन्हें लगता है हाँ बाबा अच्छी बात है हम लोग ले लेते हैं। उसके पहले कुछ भी प्लानिंग नहीं होती लाइफ में, जो कि बहुत सारे लोगों का बड़ा से बड़ा ड्रॉबैक होता ही है। दूसरी बात ये है कि कोई भी इंसान जो है जो स्किल से अलावा अपनी सैलरी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं स्टार्टिंग के डेज़ में। कई बार ऐसे फील्ड में हो जाते हैं जहाँ पे आगे जाकर उन्हें कोई स्कोप नहीं रहता या फिर बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। उसके बाद तीसरी मिस्टेक ये भी है कि कुछ लोग ये बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत सारे सालों तक। उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों ही चेंज करना है जॉब, क्यों ही स्विच करना है, कंफर्टेबली हमारी लाइफ जी रहे तो जी लेते हैं। तो ये भी बड़ी मिस्टेक होती है लोगों के करियर में। उसके बाद अपने ऑफिस के अलावा कोई भी स्किल को वो पढ़ते नहीं और वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिकॉज़ दुनिया तो आगे जाती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो और ये बहुत सारे लोग जो है मार्केट में से बहुत दिनों के बाद जब वापस आते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि मार्केट से वो कितने ज़्यादा पीछे है और वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन को वेट करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें कोई प्रमोशन देगा उस चीज़ के वेट में हमेशा रहते हैं अपनी जॉब करते टाइम। उसके बाद आपको किस तरीके से बिल्ड करना है, तो सबसे पहला आता है पहला 1 साल आपको क्या करना है। पहले 1 साल के अंदर आपको किस तरीके से फाउंडेशन बिल्ड करना है अपने करियर का। तो सबसे पहले तो आपको अपने रोल को अच्छे तरीके से पढ़ के लेना है। जिस भी रोल को आप कर रहे हो उसके बाद एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बेसिक स्किल्स को तो आपको पहले 1 साल में ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो बिकॉज़ अगर आपको आगे जाना है तो आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोगों का ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आज की डेट में जो एआई के टूल्स है, उनको पढ़ो। उसपे फॉर एग्ज़ाम्पल चैटजीपीटी हो गया, कोपायलट हो गया, उन टूल्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। उन टूल्स को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। उसके बाद अपनी इंडस्ट्री को पढ़ो, कौन-सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपको अपने प्रोफेशनल हैबिट बिल्ड करने पड़ेंगे, अपने मेंटर्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद अपनी लर्निंग और आपकी सैलरी को ज़्यादा ध्यान में नहीं देते हुए अपने पहले एक फाउंडेशन आपको बिल्ड करना है कि आपको आपके करियर में आगे जाकर क्या करना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है, पहले 1 साल का अगर आपका ये सारी चीज़ हो गई तो 1 से 3 साल तक आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी कंप्लीट दिए गए जो टास्क है सिर्फ़ उसको कंप्लीट नहीं करना है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपको कुछ ओनरशिप लेनी है कामों की, आपको कामों को अपने अपने तरीके से करना है लेकिन ऐसा करना है कि लोगों को उसकी हेल्प भी हो और आप जस्टिफाइड भी हो उन कामों को करके। उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट में अगर आपको चांस मिलता है तो आपको वॉलंटियरिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंटली अपने काम को प्रेज़ेंट करना सीखो। उसके बाद क्रॉस फंक्शनल कामों को भी करना सीखो और फिर अपने मैनेजर का ट्रस्ट बनाओ, वो एक सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम हाई इनकम स्किल्स की बात करते हैं, हाई इनकम स्किल अगर बिल्ड करने की बात करते हैं तो आज के डेट में एआई है, डेटा एनालिसिस है, एसक्यूएल है, पावर बीआई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिज़नेस राइटिंग है, लीडरशिप है, पब्लिक स्पीकिंग है, नेगोशिएशन है और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। ये कुछ स्किल्स है जो कि इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। ये सब होने के बाद आपको खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाने की भी ज़रूरत होती है और इसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करोगे। उसके बाद अपने जितने सारी लर्निंग्स है वीकली, उन लर्निंग्स को आप शेयर करोगे। अपने नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट रहोगे और आउटसाइड ऑफ योर कंपनी भी आप कनेक्टेड रहोगे। वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है, उसके बाद अपने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बात करनी है और विजिबल रहना है अपनी इंडस्ट्री में हमेशा। ये सब करने के बाद अपनी लर्निंग की बेसिक थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। नॉट जस्ट कि मेरा काम क्या है, ये पढ़ने से अच्छा है मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या टाइम बचा सकता हूँ, क्या मैं पैसे बचा सकता हूँ, क्या मैं क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ, क्या मैं मेरे हेल्प मैनेजर को हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी-सी सीखनी पड़ेगी, बिज़नेस थिंकिंग आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा और उसके बाद आपको करियर को थोड़ा कंपाउंड करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, रेपुटेशन बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, विज़िबिलिटी बढ़ेगी, लीडरशिप, कंसिस्टेंसी होगी तो आपका
इनकम स्लोली स्लोली बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ नहीं होता। कुछ चीज़ें जो आपको खुद से बिल्ड करनी पड़ती है और जो कि बहुत सारे लोग जो है इसको समझ नहीं पाते। उसके बाद आपको उस जॉब को स्विच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जॉब स्विच नहीं करोगे तो सैलरी आपकी जल्दी नहीं बढ़ेगी, आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। आपको जॉब स्विच तभी करना है जब आपको लगता है कि मेरी कुछ लर्निंग नहीं हो रही है इस जॉब में, आपकी सैलरी बिलो द मार्केट है, कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अच्छा रोल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आपको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि डेफ़िनिटली आपको जॉब स्विच करना है, नहीं करना है। और जब तक आपको 20-30% की हाइक नहीं मिलती, तब तक आपको स्विच नहीं करना है डेफ़िनिटली। और एक अच्छी बिगर करियर ग्रोथ के लिए ही आपको हमेशा अपनी लाइफ़ में जाना है। उसके बाद आपको कहीं न कहीं नेगोशिएशन भी आना चाहिए आपकी सैलरी को लेकर। अपनी मार्केट सैलरी को भी ट्रैक करना है, अपनी अचीवमेंट लिस्ट, अपनी मेजरेबल इम्पैक्ट, नेगोशिएशन कॉन्फिडेंटली करना है आपको। और उसके बाद अपने एनुअल अप्रेज़ल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, जो कि बहुत सारे लोग डिपेंड रहते थे। उसके बाद अपने प्रमोशन को रेडी कैसे होना है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बोला आपकी कम्युनिकेशन सुधारना है, ओनरशिप लेना है, कंसिस्टेंटली आपको डिलीवर करना है आपका काम, आपके टीममेट्स को हेल्प करना है। उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा भी आपके बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने चाहिए। तो पहले 1 साल के अंदर पहले चीज़ें सीखनी है, उसके बाद स्किल्स को डेवलप करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है, फिर 1 से 3 सालों तक आपको एक्सपर्ट होना है, विजिबिलिटी लानी है, ओनरशिप लानी है। फिर पहले 3 से 5 साल के दरमियान आपको प्रोजेक्ट्स को लीड करना है, मेंटर करना, आप अपने अपने जूनियर्स को मेंटरशिप देनी है, लीडरशिप आपकी बिल्ड करनी है। और फिर 5 से 8 साल तक आपकी थोड़े सीनियर रोल्स, आपको थोड़ा टीम मैनेजमेंट, बिज़नेस डिसीजन जैसे काम आपको करने हैं। तो ये सारी जो माइंड शिफ्ट शिफ्ट होती है ना, थिंक लाइक अ सीईओ ऑफ योर ओन करियर। आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो आप हो, उसके बाद आपका जो मार्केटिंग है वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपका जो सेल्स है वो आपके जो इंटरव्यूज़ है वो आपके सेल्स है, उसके बाद आपकी जो लर्निंग है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आपकी जो सैलरी ग्रोथ है वो आपका प्रॉफिट है। ये सब आपको एज़ अ बिज़नेस ही देखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ही आप अपनी लाइफ में एक अच्छी तरीके से 25 लाख रुपीज़ तक पहुँच सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसका सब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा प्लान कि आपको किस तरीके से आगे जाकर चीज़ें करनी है। लेकिन कोई भी इंसान है जो अपनी करियर में आगे जाना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करो, और आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।